जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों पटवारी की परीक्षा के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए या व्यापम की कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो उसमें सिलेबस में जो है कंप्यूटर इंक्लूड रहता ही है और यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। लगातार क्लास हम देख रहे हैं दोस्तों चैप्टर वाइज। हमारा आज का दोस्तों 7वां नंबर का क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप अन्य पार्ट मैंने नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखा है दोस्तों कंप्यूटर के नाम से, साथ ही साथ पटवारी के नाम से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से छात्रावास का भी बना हुआ है, वहां पास भी आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसके लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है ये वर्गीकरण काफ़ी छोटा सा है और बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है आसानी से बनने वाले हैं और उसमें नंबर आपको बोनस के थ्रू मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। तो इसका मेन जो आधार जो है हम उसको पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर को मतलब किस आधार पर बांटा गया है। तो मेन जो है दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, 2, 3, 4, 5। तो 3 आधार पर किया गया है। तो पहला आधार जो बताया है दोस्तों वो है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब हमारे उपयोग के आधार पर जो है कंप्यूटर को किस किस तरीके से जो है बांटा गया है, उसको हम अनुप्रयोग के आधार पर देखेंगे। दूसरा जो है दोस्तों वो है उद्देश्य के आधार पर कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा अचीव क्या है ना, तो हमारा गोल क्या है, उस उद्देश्य के आधार पर हम जो है दोस्तों कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैं घरेलू यूज़ करूँगा, है ना, हमारा उद्देश्य क्या है, घर में होने वाले उपयोग में आने वाले जो हमारी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए मैं अपना कंप्यूटर रखूँ। तो इसके लिए क्या मैं सुपर कंप्यूटर घर में रखूँगा क्या? नहीं ना। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य जो है उस आधार पर हम कंप्यूटर को किस तरीके से रखेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, जो है उद्देश्य के आधार पर हो जाएगा। उसी तरीके से आकार के आधार पर कौन सा कंप्यूटर बड़ा है ना, कौन सा कंप्यूटर छोटा है, कौन सा जो है बीच का है, मिडिल है वाला है। तो इस तरीके से हम इसमें देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ आने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से हम इसमें वर्गीकरण के आधार पर मतलब फ्लो चार्ट के थ्रू इसमें समझने वाले हैं, तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों फ्लो चार्ट जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है, आपका आसानी से ये समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कंप्यूटर का। तो पहला हमारा दोस्तों अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन के आधार पर, और हमारा दोस्तों पर्पस हमारा उद्देश्य के आधार पर, और जो है साइज मतलब हमारे उस कंप्यूटर के आकार के आधार पर। अगर हम लोग बात करें दोस्तों एप्लीकेशन अर्थात हमारे अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है, तो सबसे पहला आता है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा आता है दोस्तों इन दोनों का मिला हुआ जो रूप जो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, जो कि काम में भी क्या रहता है, स्पीड रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जितने भी आपने कंप्यूटर सिस्टम के अलावा जो पहले जो चलता था जिसमें डिजिटल मतलब स्क्रीन जो नहीं रहता, उस तरीके का जो कंप्यूटर आपने देखा होगा जिसमें काम के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो सभी के सभी किस में आ जाते हैं दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर में आ जाते हैं। इसके अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एनालॉग में जिसकी भौतिक राशियां हमको ज्ञात करनी है, जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का उसका प्रेशर नापने के लिए हमारे पास एक गोल मीटर उसमें लगा हुआ रहता है, जो उसमें से बताता है कि उसमें कितना जो है प्रेशर बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है ना। तो ये हमारे कांटा के थ्रू हमको पता चलता है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, एक एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू उसको हम देख सकेंगे। मतलब हमारे पास जो है एनालॉग को नापने के लिए हमारे पास जो है भौतिक राशियां हैं, जैसे हो गया दाब, है ना, ताप को मापने के लिए क्या है हमारे पास थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। उसी तरीके से लंबाई को मापने के लिए हम लोग टेप का जो प्रयोग करते हैं वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ये भी हो जाएगा दोस्तों किसमें, एनालॉग कंप्यूटर में आ जाएगा। अंकों को नापने के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास जो है स्पीडोमीटर है, जैसे आपने देखा होगा कि जो कार होता है, तो कार में क्या होता है, इधर 10, 20, 30, 40, 50, तो 80 की स्पीड में तो यहाँ पास कांटा जो रहता है ना वो खिसकता है। तो ये जितने भी कांटा वाले जो हमारे पास संकेतक होते हैं वो सभी के सभी एनालॉग की श्रेणी में आता है, ठीक है। जैसे भूकंप की जो झटके हैं उसको भी मापना रहता है, ठीक है। दाब मापी है बैरोमीटर, ठीक है, जहाँ पास पारा जो है ऊपर में चढ़ता है तो हमको पता चलता है अप डाउन, तो ये भी किस में आ जाता है दोस्तों, एनालॉग मीटर में आ जाता है। उसी तरीके से वोल्ट मीटर आपने देखा होगा कंप्यूटर जो वोल्ट को मापने के लिए मीटर होता है,
ठीक है, तो ये सभी ये जो हैं वो सभी के सभी किस में आ जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में आ जाते हैं। हालांकि वो कंप्यूटर में उसका तरीके का यूज़ नहीं करते, लेकिन वो एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जिसका हम क्या करते हैं, एक डिजिटल फॉर्मेट के रूप में हम जिसको हम लोग देखते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारे पास वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको समझ आ चुका होगा, जैसे हमारे पास एक घड़ी आता था पहले बचपन में, हमने आपने पहना होगा, हमने भी पहना है, जो टिप टॉप घड़ी के रूप में हमको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर उसमें क्या बज रहा है, अगर 10 बज रहा है तो 10 तो उसमें किस तरीके से लिखाता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों, 10 है तो आपको इस तरीके का, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, ये इस तरीके का जो है उसमें 10 देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऐसा 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 ऐसा, ये ठीक है। तो इस तरीके का उसमें क्या हो जाता है दोस्तों पूरा, तो इसमें जो प्रयोग होता है वो 7 खंडीय सेल इसमें जो है प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये जो डिजिटल फॉर्मेट में जो रहता है उसको हमको क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है। साधारणतः ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो है इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा, मशीन पेट्रोल भरवाते हैं तो डिजिटल फॉर्मेट में ही उसमें क्या होता है, वो दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों जितने भी हैं वो सब के सब किस में आ जाते हैं, डिजिटल में आ जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जिसमें एनालॉग और डिजिटल जब मिल जाते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में हम लोग जितने भी आईसीयू जो है दोस्तों, आपने देखा होगा आईसीयू है ना, जो हॉस्पिटल होते हैं, आईसीयू इमरजेंसी सर्किल यूनिट है ना, तो वहाँ पास जो है आसानी से यहाँ पास जो है इन्हीं हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पास आपने देखा होगा पेशेंट के साइड में जो कुछ कंप्यूटर्स जो हैं ब्लिंक करते रहते हैं, क्योंकि उसमें जो है एक कुछ जो है ग्राफ के रूप में भी दिखाता है और कुछ जो है दोस्तों उसमें आपका डिजिटल फॉर्मेट में भी दिखाई देता है। तो मतलब उसमें किस तरीके का जो कंप्यूटर प्रयोग होता है, हाइब्रिड प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों पर्पस के आधार पर, मतलब हमारे जो हमारा उद्देश्य है उस आधार पर अगर हम लोग देखें तो पहला तो हमारा उद्देश्य सामान्य तौर पर और स्पेशल तौर पर। अगर हम लोग जनरल तौर पर घरेलू यूज़ करते हैं तो सिंपल सा फॉर्मेट वाला पीसी यूज़ करते हैं या लैपटॉप प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग स्पेशल बोलें तो हमारा जो सिस्टम है, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट का है जहाँ पास बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, है ना, रिजल्ट जारी किया जाता है, सबका पेमेंट लिया जाता है पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो ये सबको करने के लिए स्पेशल पर्पस के आधार पर जो है कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ दोस्तों आकार के आधार पर। तो हम लोग बात करें अगर आकार के आधार पर तो किस तरीके का आकार होता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो हम सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों इसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर हम प्रयोग करते हैं वो सभी के सभी माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। आप देख रहे हैं ये वाला, ये माइक्रो कंप्यूटर है जो घरों में यूज़ होता है। लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी दोस्तों जो है वो क्या कहलाता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। अब दूसरा है दोस्तों वर्क स्टेशन। मतलब बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पास काम करने के लिए 4 से 5 जो है कैंडिडेट की ज़रूरत होती है जो लगातार कंप्यूटर में काम करे, तो ऐसे ही स्टेशन होता है। मतलब अपने वर्क के आधार पर जितने उसमें संख्या रख सकते हैं, तो उसमें जो है छोटे छोटे सिस्टम को, इसी तरीके के बहुत सारे सिस्टम को मिला करके उसमें काम किया जाता है, तो उसको वर्क स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बात कर लेते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर दोस्तों किसको कहा जाता है, तो वो मिनी कंप्यूटर है जो आकार में जो है बड़ा भी होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है इसका, बड़ा होता है। ठीक है, और ये मल्टी तौर पर इसमें काम किया जाता है, मतलब बहुत सारे लोग एक ही कंप्यूटर में काम करते हैं। मैंने जो पहले बताया उसमें क्या है, अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ क्या कर दिया गया था दोस्तों, जोड़ करके उसमें जो है काम कर रहे थे, तो वो क्या कहलाता था दोस्तों, वर्क स्टेशन। लेकिन इसमें क्या होगा, एक बड़ा सा कंप्यूटर होगा, इसमें जो है अलग अलग आदमी जो है इसमें काम करेंगे एक साथ, तो ये क्या कहलाता है, आपका मल्टी यूज़र जो है इसमें कंप्यूटर जो है इसमें माना जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो है इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो ये किस आधार पर जो रखा गया है, तो दोस्तों इसको आकार के आधार पर रखा गया है। ये आकार में भी बड़ा होता है और शक्तिशाली भी होता है, और ये जो है दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें काफ़ी तेज़ होता है, और इसमें काम करने के लिए अधिकतर जो है संगठन, जैसे मैंने बताया, अगर मैं बोलूँ व्यापम का, ठीक है, तो व्यापम का कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सब कैंडिडेट, तो एक साथ फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इसी तरीके का कंप्यूटर इसमें जो है सर्वर के थ्रू इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिजल्ट जारी करना है, सबका सबका पेमेंट भी लेना है, और किसी का पेमेंट सबका पेमेंट वापस भी करना है, तो इस तरीके का आप कंप्यूटर में आसानी से कर सकते हैं। सामान्य तौर पर के कंप्यूटर में आप जो है पर्सनल कंप्यूटर में नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर। तो नाम से ही पता है सुपर कंप्यूटर मतलब जो हर चीज़ जिसकी जो क्या है बहुत ज़्यादा स्पीड हो,
क्वालिटी हो, है ना, ये क्या कहलाता है आपका सुपर कंप्यूटर कहलाता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें जो है हम मौसम संबंधी जानकारियों को लेने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए, ठीक है, ऊपर से देखने के लिए सैटेलाइट के रूप में ये सब का जो है प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे अंतरिक्ष क्षेत्र हैं जहाँ पास आणविक क्षेत्र मतलब माइक्रोस्कोप, एकदम छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को देखने के लिए हम जिसमें प्रयोग करते हैं वो है माइक्रो सुपर कंप्यूटर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। प्रश्न पूछता है, किस तरीके से पूछता है कि जो है कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो इसमें 3 भागों में किया गया है, आपको याद रखना है। एप्लीकेशन के थ्रू मतलब हमारे अनुप्रयोग के आधार पर, पर्पस मतलब हमारे उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा है साइज मतलब आकार के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न पर्टिकुलर पूछता है दोस्तों कि अनुप्रयोग के आधार पर जो है कंप्यूटर को कितने भागों में बांट दिया गया है। तो 3 भागों में इसमें भी बांट दिया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न ये पूछता है दोस्तों, एनालॉग निम्नलिखित में से कौन सा जो है एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग के आधार पर जो है कंप्यूटर है ना। तो उसमें ऑप्शन में दे देगा एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या फिर मिनी कंप्यूटर, या फिर आपका जो है दोस्तों दे देगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस तरीके से एप्लीकेशन के आधार पर कौन सा आएगा, एनालॉग कंप्यूटर आएगा। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर नहीं है। तो इसमें दे देगा आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और इधर का कोई भी एक कंप्यूटर दे देगा। तो आप में से इधर का जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ना क्वेश्चन कि किस तरीके से जो है पूछा जाता है। इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ऑप्शन दे देगा नीचे में अलग अलग, ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर है ना, और आपका जो है आपका मीटर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, पेट्रोल पंप में भराने वाले मीटर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से मतलब ये जो है पेट्रोल पंप में जो भराते हैं वो डिजिटल में आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके का जिसमें कांटा वाला जो होता है स्पीडोमीटर, ठीक है, और दे देगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी के सभी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न घुमा करके पूछता है, ठीक है, उसी तरीके से पूछेगा वो आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने भागों में बांट दिया गया है। तो सामान्य तौर पर दोस्तों वर्क स्टेशन को नहीं लिया जाता, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी फ्रेम मिनी कंप्यूटर, माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं बता दूं 4 भागों में इसको बांट दिया गया है। आप इस वर्क स्टेशन को नहीं लेना है ना, मैं पहले से बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे फिर मैंने सर तो ये पढ़ाए थे और इसमें इस आधार पर, लेकिन जो है अपन 4 लिया आंसर को, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जो है साइज के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रश्न ये भी पूछता है कि साइज मतलब आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नहीं है। दे देगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या इनमें से जो 3 में से कोई भी एक कंप्यूटर को। तो इनमें से जो 3 में से कोई भी दिया रहेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको समझना होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है यही में डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर की, हमने बात कही है इसमें। तो सुपर कंप्यूटर भाई भारत में भी विकसित हुआ होगा ना, तो विकसित हुआ है तो किस आधार पर इसमें जो है विकसित हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में जो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो है उस विकसित हुआ है उस बारे में देख लेते हैं। लेकिन इसमें स्टार्टिंग की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आगे इसमें आया गया था अनुपम, जो 1960 सॉरी 860/4 है, ये अनुपम सुपर कंप्यूटर आ गया था, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के थ्रू जो है इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये अस्तित्व में आ गया था, लेकिन सुपर कंप्यूटर की भांति काम नहीं कर रहा था, सिर्फ नाम दिया गया था, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। उसी क्रम में अगर हम लोग, ये तो पहला था, दूसरे क्रम में क्या आया था दोस्तों आपका अनुपम अल्फा, ठीक है, ये 1997 में आया था। ये भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के थ्रू जो है ये डेवलप किया गया था। ये भी जो दोस्तों वर्क नहीं कर रहा था, ये सिर्फ स्लो काम ही कर रहा था, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो आया था दोस्तों वो है परम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, जो कि सीडेक कंपनी द्वारा, जो कि कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है, 1998 में इसको तैयार किया गया था। तो ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसको जाना जाता है, परम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों, परम को जाना जाता है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछता है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम है, ठीक है। अब क्रम के आधार पर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आया दोस्तों एका सुपर कंप्यूटर, जो कि 2007 में आया। ये भी टाटा समूह ORL पुणे के द्वारा जो है ये विकसित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पास भी दोस्तों एक प्रकार का ये भी सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद दोस्तों अस्तित्व में जो आया, आप देख सकते हैं, ये पेज का तो कोई अस्तित्व नहीं बताया गया है सन, लेकिन क्या है धीरे धीरे, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी समय लगा, तो इसमें 3-4 साल जो है इसमें ये इंक्लूड हो गया, ठीक है। इनको जो है दोस्तों DRDO
के द्वारा विकसित किया गया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है, जो हमारे रक्षा अनुसंधान केंद्रों के अंतर्गत आता है। इन्हीं के थ्रू दोस्तों जो जितने भी रॉकेट हैं, मिसाइल है, ये सब तैयार किए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो इन्हीं के थ्रू जो है ये पहला कंप्यूटर जो है इसमें पेज जो है तैयार किया गया था, क्योंकि हमको पता है कि अंतरिक्ष में हमको मिसाइल भेजना है, तो हमारा जो है सिंपल कंप्यूटर से तो काम नहीं होगा, तो हमको एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो DRDO ने खुद से ही सेल्फ इसको डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो परम युवा 2, ये जो आया था दोस्तों 2013 में आया, जो कि CDEC के द्वारा तैयार किया गया। CDEC कहाँ है? पुणे में, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है ये तैयार किया गया। और जो है वर्तमान में सबसे आधुनिक जो है विक्रम 100, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत के सबसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो है विक्रम 100, जो कि इसरो, जिसको हम लोग ISR को नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दोस्तों DRDO क्या करता है, इसके लिए रॉकेट्स तैयार करता है जो वहाँ पास ऊपर भेज सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग PSLV के नाम से जानते हैं, GSLV के नाम से जानते हैं। वो किसके थ्रू होता है दोस्तों? इसरो कंपनी जो है, सॉरी इसरो संस्था, कंपनी नहीं बोलना चाहिए, संस्था बोलना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या है, भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है यहाँ से जो है यहाँ पास जो है भेजा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पास भारत के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में आपको पता चल चुका होगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वर्गीकरण के आधार पर हम लोग देखें तो अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर इसमें जो है बांटा गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में है, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है आपके लिए कौन सा जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर वीडियो, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डेली जो है दोस्तों आप मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछते जाइए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है उसको भी ज़रूर पूछिए। अन्य क्लास जो है मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।